हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आखिरकार ऑफिशियल वेबसाइट पर आरपीएफ कांस्टेबल का और आरपीएफ एसआई की नोटिस जारी कर दिया गया है। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि कितना पोस्ट है, कब से अप्लाई होगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है और सिलेबस क्या रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आरआरबी ने जारी किया आरपीएफ के पदों पे भर्ती दोस्तों, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 4,660 हैं। कांस्टेबल के लिए जो निर्धारित वैकेंसी है वो 4,208 वैकेंसी है एंड एसआई के लिए जो वैकेंसी निर्धारित है वो 452 वैकेंसी है। मतलब एसआई के लिए कम वैकेंसी है, ठीक दोस्तों। और इसका जो पेपर का माध्यम है वो ऑनलाइन पेपर होता है इसका, ठीक दोस्तों। फिर जो इसका फॉर्म डेट है वो हम आपको आगे बताते हैं दोस्तों। और इसमें पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले आपको सीबीटी देना पड़ेगा, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 और पीएमटी पीएसटी, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद आपका फाइनल मेरिट आएगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.rpf.indianrailways.government.in है दोस्तों, ठीक। तो आगे चलते हैं। आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2024 इम्पोर्टेंट डेट, ठीक दोस्तों। The online application and fee payment date had been notified by the Railway Requirement Board (RRB). Thought the notification the RPF रिक्वायरमेंट 2024 प्रोसेस विल बी स्टार्ट ऑन 15 अप्रैल 2024। द लास्ट डेट टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म द आरपीएफ रिक्वायरमेंट इज़ 14 मई 2024। मतलब इसमें आपको बता दें जो अप्लाई करने का डेट है आपका 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा दोस्तों, और लास्ट डेट 14 मई है दोस्तों, ठीक। और फ़ी पेमेंट का डेट अभी तक निर्धारित नहीं है, मतलब है 14 मई है जैसे, तो 15 तारीख तक आप 15 मई तक इसका फ़ी पे कर सकते हैं, ठीक दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद। आरपीएफ वैकेंसी और मतलब कांस्टेबल के लिए बात कर लेते हैं एंड एसआई के लिए बात कर लेते हैं कि कितना किसमें है। तो जो ये आरपीएफ कांस्टेबल है इसमें 4,208 वैकेंसी है, और जो आरपीएफ एसआई है इसमें 452 वैकेंसी है दोस्तों। ए टोटल ऑफ 4460 वैकेंसीज हैज़ बीन रिलीज्ड फॉर द आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2024। 4208 vacancies are for the RPF constable and 452 vacancies are for RPF SI post. The vacancies are related for both male and female candidate. 15% the total vacancies is received for women. चेक द वैकेंसी डिटेल इन द बेलो। मतलब आप लोग नीचे देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 4,208 वैकेंसी है दोस्तों, और एसआई के लिए 452 वैकेंसी है दोस्तों, ठीक दोस्तों। और इसका एप्लीकेशन फ़ी है जो वो जनरल एंड ओबीसी के लिए 500 रुपया रखा गया है, एंड एससी एसटी और अदर कैंडिडेट के लिए 250 रुपया रखा गया है, जिसमें से आपके 400 रुपया मतलब जो आप फ़ेज़ 1 का पेपर देंगे उसके बाद आपका 400 रुपया रिटर्न हो जाएगा, सिर्फ आपका 100 रुपया ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक दोस्तों। अब क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2024 में जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो सब इंस्पेक्टर के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है दोस्तों। मतलब आपके पास कोई सा भी बैचलर डिग्री होना चाहिए, और कांस्टेबल के लिए 10th पास मांगा गया है दोस्तों, ठीक। आप 10th पास हो किसी भी बोर्ड से दोस्तों, ठीक। आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का एज लिमिट देख लेते हैं दोस्तों कि एज लिमिट क्या रखा गया है। जो कांस्टेबल के लिए वैकेंसी है उसके लिए एज लिमिट मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर है, और मैक्सिमम जो एज है वो 25 ईयर है, ठीक दोस्तों। और एसआई के लिए जो एज रखा गया है वो मिनिमम 20 ईयर है और मैक्सिमम 25 ईयर है दोस्तों, ठीक। और छूट की बात कर लें तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का छूट है, ठीक, एज के प्रति। और ओबीसी के प्रति 3 साल का छूट है, और पीडब्ल्यूडी और अनरिजर्व जो आते हैं उनको 10 ईयर का छूट है दोस्तों, ठीक। अब आरपीएफ सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो ये कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होता है, सीबीटी जो होता है इसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 होते हैं दोस्तों, ठीक। फ़ेज़ 1 में आपके जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक और जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के प्रश्न आते हैं दोस्तों। और फ़ेज़ 2 में आपको सिर्फ क्वालिफाई के लिए है। क्वालिफाई करने के बाद मतलब इसमें लाइक रनिंग, जंप, इसी में मतलब आपका फिजिकल होता है दोस्तों, ठीक। ये मतलब फिजिकल पेपर है आपका। और फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आय, जात, निवास आदि मतलब जो जो डॉक्यूमेंट होगा, मार्कशीट वार्कशीट सब मतलब आपका देखा जाएगा। फिर आपका चौथे नंबर पे मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल मतलब होगा। उसके बाद जब मेडिकल में आप क्लियर हो जाएंगे तो फाइनल जब मेरिट लिस्ट आएगी रैंक में आपका सीबीटी में, तब फिर जाके आपका मतलब जॉब लगेगा दोस्तों, ठीक। अब इसमें बात करते हैं आरपीएफ एग्ज़ाम पैटर्न की। मतलब एग्ज़ाम पैटर्न इसमें कैसा होता है,
ठीक, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है दोस्तों। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क का है दोस्तों। ठीक, एक रॉन्ग क्वेश्चन पे आपके 1/3 मार्क कट जाएंगे दोस्तों। और इसमें जो समय दिया गया है वो 90 मिनट का दिया गया है, मतलब 1 घंटा 30 मिनट का दोस्तों। और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, या 10th लेवल मतलब 10वीं पास, मतलब 10वीं और 11वीं के लेवल का आपके क्वेश्चन आते हैं, मतलब ज़्यादातर 10वीं के लेवल के आते हैं। इसमें तो 10 ही दिया है दोस्तों। ठीक, एंड इसमें जो एसआई का आता है, एसआई के पोस्ट का, उसमें ग्रेजुएशन लेवल से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एंड कांस्टेबल के लिए 10th पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक दोस्तों, अब सब्जेक्ट की बात कर लें तो सब्जेक्ट में अर्थमेटिक जो रहता है, अर्थमेटिक फर्स्ट सब्जेक्ट है, उससे 35 क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर के, मतलब सब हर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर है दोस्तों। ठीक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसमें भी 35 क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर के दोस्तों। फिर जनरल अवेयरनेस, इससे 50 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के सब क्वेश्चन रहेंगे, इसके 50 के 50 नंबर दोस्तों। टोटल प्रश्न 120 और टोटल मार्क 120 दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब आरपीएफ फिजिकल एफिडेंट टेस्ट के बात कर लें तो इसमें फिजिकल में आपके क्या क्या मांगे जाएंगे। मेल कैंडिडेट और कांस्टेबल का जो है वो 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर आपको रनिंग है दोस्तों। और फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर रनिंग है दोस्तों। ठीक, मेल के लिए लॉन्ग जंप जो होना चाहिए वो 14 फीट का होना चाहिए, फीमेल के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट का होना चाहिए। मेल के लिए हाई जंप 4 फीट का होना चाहिए, फीमेल के लिए हाई जंप जो है वो 3 फीट का होना चाहिए दोस्तों। ठीक, अब जो एसआई है इसके लिए बात कर लेते हैं। एसआई जो है ये फीमेल के लिए 800 मीटर रनिंग रहेगा वो 4 मिनट में दोस्तों। और मेल के लिए एसआई मेल के लिए वो रहेगा 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर दोस्तों। ठीक, मतलब इसमें कम कर दिया गया है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों। और एसआई फीमेल के लिए लॉन्ग जंप जो है वो 9 फीट रखा गया है। और एसआई मेल के लिए लॉन्ग जंप है जो 12 फीट रखा गया है। एसआई फीमेल में हाई जंप है जो 3 फीट रखा गया है। एसआई मेल में जो हाई जंप है वो 3 फीट 9 इंच रखा गया है दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब इसमें बात कर लेते हैं हाइट की। जैसे जनरल ओबीसी से हैं आपका तो हाइट 165 मांगा गया है, चेस्ट 80 होना चाहिए और सीना फुलाने के बाद 85 तक होना चाहिए दोस्तों। ठीक, आपका 80 से 85 के बीच में। एससी एसटी कैंडिडेट का हाइट मांगा गया है 160, और जिसमें से आपका चेस्ट मतलब सीना मांगा गया है 76.2 से 81.2 तक दोस्तों। ठीक, एंड जो मतलब गोरखास मतलब जो अलग अलग वो है, जो और कई कैटेगरी से आते हैं, पिछड़ी मतलब वर्ग से आते हैं, उनके लिए 163 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है दोस्तों। और जो चेस्ट मांगा गया है वो 80 से 85 मांगा गया है दोस्तों। ठीक, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर उसके बाद। तो फाइनल स्टेज जो रहता है वो फाइनल सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है, इसमें सिलेक्शन होता है उसके बाद। तो द फाइनल स्टेज ऑफ सिलेक्शन विल बी द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड कैंडिडेट हु विल clear all the stage will the DV round. In this round the document of candidate like mark sheet, check certificate, NOC letter and other important document will be checked. Candidate will be failed to produce the required document as per the स्टार्टेड डेट विल बी डिस्क्वालीफाइड। अब दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई में सैलरी की बात कर लें तो आरपीएफ जो सब इंस्पेक्टर है उसमें सैलरी आपकी स्टार्टिंग 35,400 रुपया रहेगा। और जो आरपीएफ कांस्टेबल है इसमें सैलरी आपकी 21,700 रुपया रहेगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमको यही बताना था आपको। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।